तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग अपने कक्षा 12वीं के अर्धवार्षिक परीक्षा के राजनीति विज्ञान विषय के पेपर का मिलान कर लीजिएगा, जिससे कि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी लोगों को ये पता चल सके कि आपका राजनीति विज्ञान विषय के पेपर में कितने ऑब्जेक्टिव आपसे सही हुए और कितने आपसे गलत हो गए। यह पूरा का पूरा कक्षा 12वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा का राजनीति विज्ञान विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर है, जिसका कि आज हम यहाँ से मिलान करने वाले हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन पेपर आपसे परीक्षा में इस प्रकार का पूछा गया है, आप लोग इसको देख पढ़ और पूरा का पूरा समझ सकते हो। देखिएगा इस प्रकार से क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षा में पूछे गए हैं। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, आपके पेपर का मिलान कर लेते हैं, जिससे कि आपको ये पता चल सके कि आपका क्वेश्चन पेपर परीक्षा में किस प्रकार से कैसा पूछा गया है। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन, सब भारत की पूर्वी अवलोकन की नीति का लक्ष्य है। तो देखो आसियान देशों के साथ घनिष्ठ संबंध से है। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, कक्षतीउ टापू विवाद संबंधित था। तो देखो भारत और श्रीलंका से संबंधित था। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो यहाँ पर दिया गया, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की स्थापना हुई। तो देखो 1965 में हुई थी। अब अगला क्वेश्चन, 1972 की जैविक हथियार संधि WC कितने देशों पर हस्ताक्षर किए। तो देखो 181 देशों पर इन्होंने हस्ताक्षर किए थे। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग पूरे देश में कब शुरू हुआ। तो देखो 2004 के चुनाव में पहली बार इनका उपयोग हुआ था। इसका राइट आंसर यह आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। तो देखो कौन सी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर यह आ जाता। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन का मिलान मैंने आपको करवा दिया। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, आगे के प्रश्नों का मिलान करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग कमेंट करके बताइएगा मुझे कि आपके जो ऑब्जेक्टिव है ना 6 नंबर में जो पूछे जाते हैं, इनमें से कितने ऑब्जेक्टिव आपके सही हुए और कितने ऑब्जेक्टिव आपसे गलत हो गए। आप सब लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। अब चलो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे के पेपर का मिलान कर लेते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आगे का पेपर आपसे परीक्षा में इस प्रकार से पूछा गया है। रिक्त स्थानों की पूर्ति यहाँ से आपको करनी थी। पहला क्वेश्चन, भारत ने शांति सेना श्रीलंका में कब भेजी। 1987 में। समकालीन विश्व राजनीति की जोड़ी मिल जाएगी हथियारों की होड़ से। कांग्रेस पार्टी का जन्म कब हुआ। तो देखो 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना के समय इसका जन्म माना जाता है। और उसके बाद में देखो पातेर पांचाली फिल्म के निर्देशक तो देखो सत्यजीत राय है। आप लोगों को पता ही होगा कि जब आप कक्षा 11वीं में पढ़ते होंगे ना, तो आपका एक पार्ट होगा अपू के साथ 2.5 साल। उसके लेखक और यही थे, तो उसी फिल्म के बारे में इन्होंने लिखा। पातेर पांचाली फिल्म जो कि बनाई थी इन्होंने, क्योंकि उस समय पश्चिम बंगाल में जो अकाल पड़ा था बंगाल में, उसके ऊपर ही आधारित थी पूरी की पूरी फिल्म। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 5 जो लिखा ना, भारतीय राष्ट्रपति ने श्रीमती इंदिरा गांधी के परामर्श पर आपातकाल लागू किया। तो देखो आपातकाल जो है ना 1975 में लगाया गया था, आप सब लोगों को पता ही है। और उस समय जो है ना फरुखुद्दीन अली अहमद जो थे ना राष्ट्रपति थे। इंदिरा गांधी के कहने पर ही इन्होंने राष्ट्रपति ने आपातकाल को लागू किया था। तो इसका राइट आंसर यह आ जाता। अब उसके बाद में देखो स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है, अमृतसर में है। आप सब लोगों को पता है ये सिखों का पवित्र स्थल है। तो आशा करता हूँ कि ये यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उनके आंसर आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप सब लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि इसमें से कितने रिक्त स्थान आपके सही हुए और कितना आपसे गलत हो गए। बाकी के क्वेश्चंस अगर देखें तो यहाँ से आप लोग इनको देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 3 में आपसे सत्य सत्य पूछे गए हैं। तो सत्य सत्य में पहला क्वेश्चन, सार्क का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। तो ये भी सत्य होगा आपका। और अगला क्वेश्चन, भारत को पारंपरिक एवं अपारंपरिक खतरों का सामना करना पड़ा। ये भी सत्य होगा। भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल 1997 पर हस्ताक्षर किए। ये भी आपका सत्य होगा। प्रेस सेंसरशिप के अंतर्गत समाचार पत्रों में कोई खबर छापने से पूर्व उसकी सरकार से अनुमति लेनी होती है। तो देखो ये भी आपका सत्य होगा। विविधता में एकता भारत की संस्कृति है। तो देखो ये भी सत्य हो जाएगा। भारत में 1984 में सिख विरोधी दंगे हुए थे। तो देखो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, इस प्रकार से आप सब लोगों को इनका मिलान कर लेना था, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब इसके बाद में इन क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 में आपसे जोड़ी पूछी गई है। अब चलो समझते हैं कि जोड़ी का मिलान आपको कैसे करना था। पहला क्वेश्चन देखते हैं, भारत द्वारा परमाणु परीक्षण तो देखो 1974 में किया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चली। विश्व ओजोन दिवस की जोड़ी 16 सितंबर से। रियो डी जेनेरो का पृथ्वी सम्मेलन देखो 1992 में हुआ। आपातकाल की जोड़ी मिल जाएगी 1975 से। छात्र संगठन की जोड़ी आंसू से। क्षेत्रवाद के उदय का कारण भाषाई अलगाव। देखो प्यारे विद्यार्थी, इस प्रकार से आप सब लोग अपने इस जोड़ी के मिलान को पूरा कंप्लीट कर लो, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब चलो इसके बाद में आप सब लोग यहाँ से एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर का मिलान कर लीजिएगा। आपके पेपर में परीक्षा में इस प्रकार से पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन,
यूरोपीय संघ के झंडे में कितने सितारे होते हैं? तो देखो 12 सितारे होते हैं। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो देखो पेरिस फ्रांस में स्थित है। वैश्विक सुरक्षा क्या है? तो देखो विश्व की सुरक्षा ही वैश्विक सुरक्षा कहलाती है। भाषा के आधार पर कौन सा राज्य सर्वप्रथम गठित किया गया? तो देखो आंध्र प्रदेश का गठन सर्वप्रथम किया गया था। इसका राइट आंसर यह आ जाता। अगला क्वेश्चन, चुनाव आयोग का गठन कब हुआ? तो देखो 25 जनवरी 1950 को हुआ। मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो देखो वर्गीज कुरियन प्रसिद्ध है। असंलग्नता का अर्थ एवं एक वाक्य में लिखिए। तो देखो किसी भी गुट में शामिल ना होना, इसे हम असंलग्नता कहते हैं। देख सकते हो यहाँ तक का पूरा पेपर का मिलान मैंने आपको करवा दिया। और बाकी देख सकते हो पेपर आपका इस प्रकार का आया था। आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षा में पूछे गए हैं, जैसा कि आपको मैंने यहाँ से बताया। तो आप सब लोग इनको अच्छे से कंप्लीट जरूर कर लेना। A to Z सभी के सभी क्वेश्चंस का मिलान मैंने यहाँ से आपको करके बता दिया, तो आप सब लोग इसको देख लेना। इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षा में आपसे पूछे गए हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर करते हैं पूरा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।